चार्ट सब देखते हैं, पर मार्केट किस साइड मूव करेगा इसका क्लू मिलता है ऑप्शन चेन को देख के। आज मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा कि ऑप्शन चेन का डाटा पढ़ के आप कैसे मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन को पकड़ सकते हैं। ऑप्शन चेन बेसिकली बायर्स और सेलर्स के ओपन कॉन्ट्रैक्ट का डाटा होता है, जिससे हम ये अज्यूम करते हैं कि मार्केट में इतने परसेंट बायर्स हैं और इतने परसेंट मार्केट के अंदर सेलर प्रेजेंट है। अब ऑप्शन बायर कब ट्रेड लेगा? ऑप्शन बायर कॉल को बाय करेगा जब मार्केट अपसाइड में जाएगा, और ऑप्शन बायर पुट को बाय करेगा जब मार्केट डाउन साइड में जाएगा। ये तो हम सबको पता ही है, लेकिन जो स्पेशली ऑप्शन चेन का डाटा है वो बायर्स के प्रोस्पेक्टिव से नहीं बनाया गया, वो बेसिकली सेलर के प्रोस्पेक्टिव से बनाया गया है। ऑप्शन सेलर का मार्केट में मैक्सिमम रोल प्ले करता है, क्योंकि आप लोग देखो, आप और मैं जब ऑप्शन बाइंग की पोजीशन बनाते हैं, हम लोग 1 या 2 लॉट से ट्रेड करते हैं, यानी कि 15 या 20 हजार हमारा कैपिटल इसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर ऑप्शन सेलिंग की बात करें, एक लॉट ही 1 लाख से ऊपर का आता है। तो ऑप्शन सेलर की माइंडसेट हमें समझना है। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑप्शन सेलर उस टाइम पे पुट को सेल करेगा भाई। ऑप्शन बायर मार्केट अपसाइड में कॉल को बाय करता है, लेकिन ऑप्शन सेलर जब मार्केट बढ़ता है तो वो पुट को सेल करेगा, और जब मार्केट गिरेगा तो ऑप्शन सेलर कॉल को सेल करता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, जो हम समझेंगे ओआई। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि अगर कोई पोजीशन को बाय कर रहा है तो कोई उस पोजीशन को सेल भी कर रहा होगा। इस चीज को ध्यान से समझना। जब आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हो तो वहां पर कोई बंदा उस ऑप्शन को सेल भी कर रहा होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट से हम कैसे मार्केट से पैसा बना सकते हैं? अगर पुट साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो वो हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। ये भी आपको मैं चार्ट पे भी समझा दूंगा। अगर पुट साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो वो आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर कॉल साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो वो आपका भाई रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इजी समझ आएगा। अब निफ्टी में अगर आप देखोगे, आप इसको एनएससी और उसकी साइड से भी देख सकते हो, ऑप्शन चेन वाली, लेकिन यहाँ पे ना काफी सारा डाटा दिखा हुआ है तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आप सिंपल अपने ब्रोकर हाउस में भी देख सकते हो। जो ब्रोकर हाउस में डाटा मिल रहा है, मैं तो बोलूंगा उस पर ट्रेड करना बेटर रहेगा। अब जब यहाँ पे ओआई पे क्लिक करोगे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैक्सिमम लोग कहाँ पे ट्रैप होते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखेगा ओआई, ये कॉल साइड के है, ये पुट साइड के है। अब यहाँ पर आप देखोगे सबसे ज्यादा ओआई पे कहाँ पे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट बाय हो रखे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पे कॉल साइड में 25,800 के ऊपर यहाँ पर आपको 1,35,735 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड है। अभी ऑप्शन बायर जब इसको देखेगा ना, वो यहीं पे ट्रैप होगा। उसको लगेगा कि मार्केट के अंदर 25,800 का सपोर्ट बना हुआ है, 1,35,735 कॉन्ट्रैक्ट है, कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो यहां पर वो भाई एक कॉल की पोजीशन को ऐड कर लेगा। जो ऑप्शन बायर की साइकोलॉजी है कि मैक्सिमम ऑर्डर अगर कॉल साइड में लगा हुआ है तो वो यहाँ पे बाय का पोजीशन बना लेगा। लेकिन भाई यहीं पर हम लोग गलती करते हैं। ऑप्शन चेन बेसिकली ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनाई गई है। अगर 25,800 कॉल वाली साइड में और अगर यहाँ पर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं तो इट मींस ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के अंदर 25,800 वाली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट यहां से गिरेगा। ऑप्शन सेलर 25,800 पे पुट को सेल करेगा, यानी कि वो वहां पर एक डाउन साइड का ट्रेड बनाएगा। ये चीज आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। ये चीज आपको आज मैं पहली बार यूट्यूब पे ओपनली बता रहा हूँ। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। हर बंदा ये बताएगा आपको ऑप्शन चेन में कि जहां पर ज्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं वहां पर अपनी पोजीशन को बना लो, लेकिन भाई ऐसा कभी नहीं होगा। आप हमेशा फेल हो जाओगे। 25,800 पे अगर ज्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं, अगर ये कॉल साइड में है तो यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस ज्यादा है, जो कि मैंने आपको बीच में बताया था। अगर हाई कॉल की तरफ ओआई है तो वहां पे एक रेजिस्टेंस का जोन बनाओ, तो यहाँ पर आपको एक पुट साइड में ट्रेड बनाना है, जिसको हम बोलते हैं पिन पॉइंट एंट्री, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर वाली एंट्री, राइट। मैंने इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस बना रखी है, आप जाके चेक भी कर लेना। तो इतना आपको क्लियर है। अब सेकंड बात कर लेते हैं, अगर यही सेम सिनेरियो पुट वाली साइड होता। अब इधर पुट के प्राइसेस है, पुट वाली साइड देखोगे आप 25,700 के ऊपर 1,08,360 कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहीं पे ऑप्शन बायर क्या देखता कि वो सोचता कि मार्केट तो 25,700 के नीचे आएगा, कि यहाँ पर मैक्सिमम पुट साइड में ऑर्डर लगे पड़े कि यहाँ से मार्केट गिरने की कंडीशन पे खड़ा है। लेकिन यहाँ पर भाई ऑप्शन सेलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ऑप्शन सेलर के अकॉर्डिंग 25,700 एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है, या मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा। और तभी फ्राइडे को मार्केट ने 716 लेवल का सपोर्ट लिया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी।
तो हमेशा ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ओआई डाटा को समझना है भाई। ठीक है, ओआई आपको एक्सप्लेन कर दिया, ऑप्शन चैन आपको बता दिया। अब कुछ पॉइंट आप लिख लो कि कब हमें इसको किस किस तरीके से इसको मेजरमेंट करना है। अगर ये हाई हो जाएंगे, अगर कॉल साइड का ओआई बढ़ गया तो हमें उसको किस किस तरफ से हमें देखना है। अगर पुट साइड का ओआई गिरता है तो हमें उसको किस तरफ से देखना है। इंक्रीज इन कॉल, ये तो समझ आ गया फर्स्ट आपको। अगर अगर पुट साइड में ज्यादा ओआई है तो आपका सपोर्ट बनेगा, यानी कि अगर मार्केट गिरने वाली डायरेक्शन में हाई ओआई पे है, जैसे कि यहां पर था पुट साइड है 25,700 के ऊपर हाई ओआई है, ओआई ऊपर लिखा हुआ है, तो यहां पर एक सपोर्ट है, यानी कि यहां से मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। और अगर कॉल साइड में हाई ओआई है, यानी कि यहां पर एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाएगा। अब ये बढ़ता भी है, आपने सुना होगा ना भी चेंज इन ओआई डाटा, कि ओआई डाटा चेंज भी होता है। वो क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। अगर कॉल साइड में ओआई डाटा चेंज हो रहा है, यानी कि अगर 25,800 पे 1,35,740 है और ये इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये बढ़ रहा है, तो इट मींस मैक्सिमम सेलर्स 25,800 के लेवल पे इंटरेस्टेड है यहाँ, यानी कि यहाँ पर अपनी वो पोजीशंस को बाय कर रहे हैं, यहां से वो मार्केट को गिराने वाले हैं। तो यहाँ पर हम मार्केट के अंदर एक बियरिश ट्रेंड में ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं। हाई इंक्रीज इन कॉल ओआई, यानी कि बियरिश। अगर इस ऑप्शन में मैक्सिमम और पोजीशन एंट्री होगी, तो यानी कि 25,800 की मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो वहां से मार्केट के गिरने के चांस ज्यादा होते हैं। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन कॉल ओआई, यानी कि बियरिश। इसका उल्टा हो जाएगा, अगर उस साइड में पोजीशन कट रही है, यानी कि वहां पे डिक्रीज हो रही है, तो वहां पर हम एक बुलिश वाली ट्रेड बना लेंगे। एग्जाम्पल देख लो दोबारा से। अगर मान लो 25,800 पे 1,35,740 ऑर्डर है एग्जाम्पल, अगर ये कम होके 1,10,000 ऑर्डर बन जाते हैं, अगर ये 1,10,000 ऑर्डर पे आ जाता है, इट मीन यहां से मार्केट के अंदर जो ऑपरेटर है उनको ये लग गया कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं बन सकता, यहां पर बेचने का फायदा नहीं है, तो यहां से अपनी पोजीशन वो एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको यहां पर डिक्रीज, यानी कि इस क्वांटिटी में आपको गिरावट देखने में मिलेगी ओआई के अंदर। तो यहां से मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ी सी मैं मानता हूं बिगिनर के लिए थोड़ा सा एक टिपिकल सा हो सकता है, लेकिन इतने सिंपल वे से आपको समझा रहा हूं मैं। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, साथ में आप नोट्स बना लेना, तभी आपको समझ आएगी चीजें। ठीक है, अगर ओआई डाटा डिक्रीज होता है कॉल का, तो वहां से मार्केट ऊपर जाएगा, सिंपल समझो आप। ठीक है, अगर कॉल वाली साइड इंक्रीज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां से मार्केट गिरेगा। अगर वहां पे डाटा डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वो उस पोजीशंस में लोग कॉन्ट्रैक्ट अपने माइनस कर रहे हैं, तो वहां पर आप एक अपसाइड का ट्रेड बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं पुट की। अगर पुट के अंदर आपका इंक्रीज हो रहा है ओआई डाटा, चार्ट पे चलते हैं वापस। जैसे पुट साइड में देखो, अगर यहाँ पे 25,700 में 1,08,360 कॉन्ट्रैक्ट है। अब कल मंडे है, तो अगर कल यहाँ पर 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो जो ऑप्शन बायर है वो क्या देखेगा कि भाई पुट वाली साइड में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है और वहां से मार्केट गिरेगा। भाई ऐसा नहीं होता। आप इस मिथ को हटा दो माइंड से कि ऑप्शन बायर के अकॉर्डिंग मार्केट चलती है। मार्केट भाई ऑप्शन सेलर चलाते हैं और ऑप्शन बायर को ट्रैप करने के लिए चलाते हैं। तो इस साइकोलॉजी को माइंड से निकाल दो। अगर यहाँ पर पुट वाली साइड में ओआई डाटा इंक्रीज हो रहा है, तो इट मींस यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट बना हुआ है, यहां से मार्केट भाई बुलिश जाएगा। ऑप्शन सेलर के लिए वो एक सपोर्ट बन गया कि मार्केट उस लेवल से नीचे नहीं आएगा। वहां पर मैक्सिमम लोगों ने कॉल राइटर ने अपनी कॉल राइट कर दी और वहां से मार्केट को वो एक अपसाइड डायरेक्शन में ले जाएंगे। यानी कि जब पुट साइड में ओआई डाटा इंक्रीज होगा, तो मार्केट वहां से बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट होगा। यही इसका उल्टा करेंगे, अगर ये यहां से डिक्रीज होगा, तो यहीं से मार्केट आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा। यहां तक आपको क्लियर है? अगर नहीं समझ आया, वीडियो को रोक दो, स्किप करके वापस जाओ, वापस देखो भाई, बिना स्किप करे देखो, तभी आपको ये चीज समझ आएगी। क्लियर? कमेंट में बताना बाकी कि आपको इस तरीके से पहले ओआई डाटा के बारे में पता था, क्योंकि मुझे भी इसको समझने में काफी टाइम लग गया। टिपिकल सी चीजें, लेकिन बड़ी इजी है। ठीक है, फटाफट से रिवाइंड करते हैं। अगर पुट साइड में ज्यादा ओआई है तो वो सपोर्ट बनेगा, अगर कॉल साइड में ज्यादा ओआई है तो वो रेजिस्टेंस बनेगा ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कॉल की तरफ से ओआई डाटा इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमारा एक डाउन साइड का मोमेंटम है, क्योंकि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर कॉल साइड में उस डाटा को डिक्रीज किया जा रहा है, यानी कि वहां पर पोजीशन कट रही है, तो वहां पर आपका एक बुलिश मोमेंटम हो जाएगा स्टार्ट। सेम आपका पुट में रहेगा, अगर वो चीज इंक्रीज हो रही है तो वो बुलिश होगी, अगर वो चीज आपकी डिक्रीज हो रही है तो वहां पर आपका वो एक बियरिश ट्रेंड आपका स्टार्ट होने वाला है। ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन चेन को जब देखना शुरू कर दोगे, अगर आप ऑप्शन बाइंग भी करते हो, तो भाई आप मैक्सिमम प्रॉफिट मार्केट से निकाल के उठोगे।
ठीक है, यहां तक क्लियर। अब एक कंसेप्ट आता है चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई सिंपल मैंने आपको वैसे तो इसके अंदर क्लियर ही कर दिया। चेंज इन ओआई का मतलब क्या है कि डेली उस कॉन्ट्रैक्ट में कितने नए कॉन्ट्रैक्ट और ऐड हो रहे हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, मान लो जैसे 25,700 पे भी थोड़ा नीचे ले लेते हैं, मान लो 25,800 पे अभी 100, सॉरी तो प्रीमियम की प्राइस खुल गए, चलो 25,700 मान लो 37,532 कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर कल मंडे है, अगर मान लो मार्केट को यहां से ऊपर जाना है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को यहां से कम होना पड़ेगा, यानी कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को यहां से चेंज होना पड़ेगा। अगर यहां से आपको कल इस जगह पर आपको 37,000 की जगह 30,000 देखने को मिले, यानी कि वो ओआई चेंज हो गया, तो यहां से मार्केट 25,700 का सपोर्ट लेगा, यहां से मार्केट एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन चेन का चेंज इन ओआई का मतलब यही है कि जो डेली डाटा यहाँ पे चेंज होता है, डेली जो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं या जो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मार्केट से निकल रहे हैं, पुट साइड में अगर नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं तो यानी कि वहां से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। अगर कॉल साइड में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं तो यहां से यानी कि वहां से मार्केट गिरने के चांसेस है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन आपको एक तरह का रोड मैप प्रोवाइड करवाता है कि किस लेवल पे बायर स्ट्रॉन्ग है और किस लेवल पे सेलर स्ट्रॉन्ग है। चार्ट से पहले भाई यही स्मार्ट मनी का क्लू होता है, जिसको देके ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करते हैं और मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स को ट्रैप करते हैं। सो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कमेंट में प्यारा सा कमेंट लिख के जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑप्शन सीरीज का ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में आपको मैं स्ट्रेटेजी दूंगा बैंक निफ्टी की। तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। भाई आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।